और ये तस्वीरें आपके सामने है सेवा तीर्थ नागरिक का ये उद्घाटन। इन तस्वीरों के जरिए देखिए प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी है। अब जो पीएमओ है वो अब सेवा तीर्थ में बदल चुका है और ये उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये एक झलक आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं सेवा तीर्थ के। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे थे यहां पर और अब प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। सेवा तीर्थ के नाम से अब जाना जाएगा पीएमओ कार्यालय जो है, नागरिक देवो भव लिखा हुआ है। और एक झलकी आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए, आप देखिए जरा। पीएम ऑफिस आज सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो गया है। उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ कई बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी है। और ये देखिए इन तस्वीरों के जरिए किस तरह से सेवा तीर्थ बना हुआ है। ये भव्य बनकर तैयार हुआ। एक ही छत के नीचे सारे मंत्रालय होंगे अब सेवा तीर्थ में। प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में पूरी तरह से शिफ्ट होता हुआ एक ही छत के नीचे सारे मंत्रालय आएंगे, जो कि अब इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रही है। प्रधानमंत्री ने अभी फिलहाल उद्घाटन किया है और ये तस्वीरें दिखा रही हैं आपको कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, किस तरह से। अब ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए जरा किस तरह से पीएमओ ऑफिस को सेवा तीर्थ में शिफ्ट किया गया है। नया पावर सेंटर बना है, सेवा तीर्थ से चलेगा पीएमओ। सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय है। इसके साथ साथ एनएसए अजित डोभाल का ऑफिस भी अब यही होगा। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि दारा शिकोह रोड बना है सत्ता का नया पता, यानी सेवा तीर्थ जो बना है इसी लोकेशन पर बना है। कर्तव्य भवन 1 से 2 में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय शिफ्ट किए गए हैं। गृह मंत्रालय पहले भी नॉर्थ ब्लॉक से बाहर आया है और ऐसे में सेवा तीर्थ से अब चलेगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये बड़ा बदलाव होता हुआ। और इसके साथ ही 78 साल पुराना नॉर्थ साउथ ब्लॉक अब इतिहास का गवाह बनने वाला है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जिस तरह से शाम 6 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन के लिए ये तैयारियां हुई, उसको लेकर ब्रिटिश काल की इमारत में आज आखिरी कैबिनेट बैठक होगी और इसमें मंथन का दौर चलता हुआ दिखाई देगा। एग्जीक्यूटिव एनक्लेव से सेवा तीर्थ नाम में ये बड़ा बदलाव होता हुआ प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करते हुए 1189 करोड़ की लागत से ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है। 2,26,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है आधुनिक ये पीएमओ, जो कि अब सेवा तीर्थ से नाम से चलेगा। सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय है, यानी एक ही छत के नीचे सारे मंत्रालय होंगे। और प्रधानमंत्री ऑफिस अब सेवा तीर्थ में शिफ्ट होता हुआ, यानी पीएमओ से नहीं सेवा तीर्थ से अब ये जाना जाएगा। नागरिकता देवो भव उस पर लिखा गया है। ये सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बाद ये बहुत पहले से निर्माणाधीन था, बनकर तैयार हुआ। बनकर जब तैयार हुआ तो प्रधानमंत्री उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ये लाइव तस्वीर, जो प्रधानमंत्री के साथ साथ कई बड़े दिग्गज नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी देखने को मिल रही है। नया पावर सेंटर सेवा तीर्थ से चलेगा और सरकार की ओर से एक दलीलें दी गई थी कि अब पीएमओ के नहीं, यानी कोई भी सरकार के लिए कुछ नहीं होता, यानी जनता के सब कुछ होती है और जनता के वजह से ये सब कुछ सरकार ने इसको बदला है। अब सेवा तीर्थ यानी जनता की सेवा के लिए सब कुछ चल रहा है और सरकार की ओर से यही फैसला लिया गया। बहुत दिन से निर्माणाधीन रहा, लेकिन अब बनकर जब ये तैयार हुआ तो भव्य और विशाल सेवा तीर्थ यानी पीएमओ ऑफिस बनकर तैयार हुआ। प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हुए और नजर आए और इसके साथ साथ एक झलक वो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पीएमओ ऑफिस है यानी सेवा तीर्थ जो है वो किस तरह से बनकर तैयार हुआ है, कितने एकड़ में ये फैला हुआ है, कितने सारे मंत्रालय इसके अंदर में आएंगे, ये सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। एनएसए अजित डोभाल का ऑफिस भी अब यही होगा, सेवा तीर्थ के अंदर ही होगा। दारा शिकोह रोड पर सत्ता का ये नया पता बना हुआ है। और इसके साथ कर्तव्य भवन 1 से 2 में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय जो हैं वो अब यहां पर शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ रही हैं। स्पर्श, अब जिस तरह से देखा गया कि ये भव्य बनकर सेवा तीर्थ तैयार हुआ है, अब प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हुए, लेकिन अब सारे मंत्रालय एक ही छत के नीचे स्पर्श आने वाले हैं। भव्य बनकर तैयार हुआ है, तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में
क्या एक बड़ा मैसेज स्पर्श? हाँ देखिए, जनता के बीच में जो बड़ा मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि जो कॉलोनियल पास्ट था उसको किस तरीके से जो है पीछे छोड़ने का काम किया जाए और भारत अपनी जो लेगेसी है, फ्रेशर लेगेसी है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। ये हम देख रहे हैं कि लगातार जो मोदी सरकार है उसमें देखने को मिल रहा है। अब जो पीएमओ था जो पहले साउथ ब्लॉक में था, अब वो सेवा तीर्थ हो गया है। इसके साथ में जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था वो जो है पूरी तरीके से अब कर्तव्य जी। भवन बन गया है। ना केवल ये बल्कि इनके साथ साथ कई अन्य जो चीजें थी जो कि ब्रिटिश काल से चलती हुई नजर आ रही थी, उनके भी नाम बदले गए। राजपथ जो है अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही रेस कोर्स रोड जो कि प्रधानमंत्री आवास हुआ करता था वो लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाने लगा था। और राजभवन और राजनिवास जो हुआ करते थे वो लोक भवन और लोक निवास के नाम से जो है जाने जाते थे। और हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो सेवा तीर्थ है उसका जो कॉम्प्लेक्स हाउसिंग है उसका जो उद्घाटन है वो किया गया, ना केवल पीएमओ बल्कि इसके अलावा जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, एनसीएससी है, उसका भी जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है किया गया है। और इसका सीधे तौर पर मकसद ये है कि अब भारत किस तरीके से अपनी जो एक विरासत है उसको आगे बढ़ाता हुआ नजर आए। और तमाम क्योंकि दफ्तर अलग अलग मिनिस्ट्रीज के भी कर्तव्य भवनों में ही देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, तो किस तरीके से जो एक सामंजस्य बैठाकर काम करने की बात होती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में, वो कैसे किया जाए, इसी को लेकर जो है ये जो सेवा तीर्थ है उसका उद्घाटन देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। काफी एक बड़ी परियोजना थी मोदी सरकार की, लगभग 1100 करोड़ रुपए में तैयार होकर ये परियोजना जो है शुरू हुई है। और आज ये उद्घाटन इसका कर दिया गया है शाम को 4 बजे। आखिरी बार जो पुराना सेक्रेटेरिएट है पीएमओ यानी उसमें केंद्रीय कैबिनेट की बैठक रखी गई और शाम को 6 बजे जो सेवा तीर्थ है और मंत्रालय है उसमें बने जो भवन है, कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2, उनका आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और वहां पर जो है प्रधानमंत्री की तरफ से एक जो भाषण है वो भी दिया जाएगा और वो भाषण बताएगा कि किस तरीके से भारत का आने वाले समय में जो दिशा है या फिर जो नीतियां है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल स्पर्श, थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है जो कि अब जिस तरह से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री अब इसका क्या अनावरण कर रहे हैं या उद्घाटन कर रहे हैं, चूंकि ये शाम 6 बजे का वक्त दिया गया है कि इसका उद्घाटन करेंगे, तो जरा साफ कीजिए कि किस तरह की तस्वीर है। क्या प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं या करेंगे या अनावरण किया गया है, क्या तस्वीरें? देखिए, अभी जो प्रधान किया गया है वो जो पीएमओ, एनसीएससी और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है उसके नाम का जो अनावरण है, यानी जो सेवा तीर्थ नाम बदला गया है जो कार्यालय, उसका अनावरण प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया है। सेवा तीर्थ और उसके नीचे जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, हम साफ तौर पर अगर देखें नागरिकता देवो भव, यानी जो नाम लिया गया है सेवा तीर्थ, उसके पीछे सीधे तौर पर है कि सेवा का स्थान है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला किस तरीके से हो। आम आदमी के लिए जो हमेशा जो जन सेवा रही है कार्यशैली प्रधानमंत्री की, उसी को झलकाने की कोशिश इस सेवा तीर्थ के माध्यम से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और जो शाम को कार्यक्रम होने वाला है, जैसे मैं पहले भी जानकारी दे रहा था, वो 4 बजे के आसपास केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी पुराने सेक्रेटेरिएट में, और 6 बजे के आसपास जो अलग अलग मंत्रालय है जो कि कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 में बने हैं, उनका आधिकारिक रूप से उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और वहीं पर ही जो है प्रधानमंत्री एक भाषण भी देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पर्श, अब एक जानकारी आपसे ये कि जिस तरह से अब कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि बड़े बड़े जगहों का नाम बदला जा रहा है, कर्तव्य पथ, सेवा तीर्थ, यानी एक महत्वपूर्ण जो नाम है वो यहाँ पर चेंज होता हुआ, उसमें बदलाव होता हुआ, इसको लेकर ये कहिए कि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी या ये सरकार क्या एक मैसेज छोड़ रही है जिससे ये भाव पहुंचे उनके तक? आपको क्या लगता है और इसके पीछे का मकसद, कारण क्या है? स्पर्श, देखिए, अगर हम बात करें जो अब तक जो पीएमओ चला करता था लगभग 80-90 साल के आसपास जो है, हम जानते हैं कि जो
साउथ ब्लॉक का कार्यालय है, प्रधानमंत्री पीएमओ, वो वहां से चला करता था। लेकिन इन इतिहासों को जो एक मॉडिफाई करने का काम है, यानी कि कहीं कि भारत को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए। अब तक जब भी नाम आता था तो जो कॉलोनियल पास्ट था उसका नाम देखने को मिलता नजर आता था। ये सब बिल्डिंगें ब्रिटिशर्स के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब चूंकि ये बिल्डिंग जो चाहे वो नई पार्लियामेंट की बात की जाए, कर्तव्य भवन 1 और 2 की बात की जाए, सेवा तीर्थ जो कि अब पीएमओ का नाम है उनकी बात की जाए, वो भारत की खुद की बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से भारत जो है आधुनिकता के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो इतिहास में नाम जो आएगा वो भारत की खुद की बनाई हुई बिल्डिंग्स का निकल कर सामने आ जाएगा। और आधुनिक कार्यालय बनाए गए हैं, पूरी तरीके से आधुनिक जो सामान होते हैं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से बात की जाए, कंप्यूटर की बात की जाए या अन्य चीजों की बात की जाए, ये तमाम चीजें जो हैं वो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है वो अब सेवा तीर्थ में बदल चुका है। पीएमओ के नाम से नहीं बल्कि सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा और प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में अब शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। शाम 6 बजे उद्घाटन होगा। इससे पहले की प्रधानमंत्री की ओर से अनावरण कर दिया गया है। तमाम लोगों की मौजूदगी रही है, लेकिन प्रधानमंत्री संबोधन भी देंगे। क्या खास रहेगा, रहेगी हमारी नजर।